नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं यूके तेज। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर यूके तेज आपके सामने लेकर आया है ओपिनियन पोल। आज हमारे साथ है रजनीश प्रताप सिंह, जिनको पत्रकारिता में 20 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है और ये 2014-2017 के विधानसभा चुनाव के सर्वे करते आए हैं, जो 100% इनके सही गए हैं। चुनाव से पहले रजनीश प्रताप सिंह जी ने यूके तेज से कहा था कि बीजेपी की उत्तराखंड में 18 से 22 सीटें आने जा रही हैं। तो हम जानना चाहते हैं रजनीश जी से, क्या वो अपनी इस बात पर अभी भी कायम है? देखिए, बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि जो मैंने बात 12 फरवरी को कही थी जी वो गलत हो। जी तो ऐसा है कि जो मैंने 18 से 22 सीटें कही थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है इसमें बहुत सारी चौंकाने वाली चीजें सामने आने जा रही है। तो आपके ओपिनियन पोल की कितनी गारंटी समझे, कितना देखिए, कितना सही हो सकता है? कितना सटीक हो सकता है ना, जी आपने पूछा है ये। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं या मेरे परिवार का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। ये मैं डिस्क्लेमर पहले कर दूं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारे लिए भाजपा भी उसी तल पे खड़ी है जिस तल पे कांग्रेस खड़ी है, जिस तल पे सपा खड़ी है, जिस तल पे कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी है, जिस तल पे आपके यूकेडी खड़ी है और आम आदमी पार्टी भी खड़ी आम है। आदमी पार्टी खड़ी है। तो हमारे लिए कोई भी पार्टी हो वो बराबर है। हमारा किसी से कोई राग और स्नेह या कि बैर किसी से नहीं है हमारा। तो पहली बात तो क्लियर होगी आपकी। देखिए, सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं पता कि बड़े टीवी चैनल क्या कहने जा रहे हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं। इस 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात सबसे पहले बताने जा रहा हूं, जो लास्ट में बोलनी चाहिए मुझे। 70 खटीमा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारने जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। मुख्यमंत्री भी हैं हमारे उत्तराखंड के। मुख्यमंत्री ये चुनाव हारने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिग्गज गिनवा देता हूं जी जो चुनाव हारने जा रहे हैं। जी इन दिग्गजों की सूची अगर मैं शुरू करूं तो मैंने पहले बोला 70 खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारने जा रहे हैं। 25 हरिद्वार विधानसभा से, जो कि आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, भाजपा प्रत्याशी मदन कौशिक चुनाव हारने जा रहे हैं। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। भविष्यवाणी नहीं है, मेरी कैलकुलेशन है। और भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए कितनी बड़ी बात होगी कि उनका मुख्यमंत्री वो चुनाव हारने जा रहा है। जो उनका प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का मदन कौशिक, वो चुनाव हारने जा रहे हैं। दो बड़े नाम के अलावा मैं कुछ और दिग्गजों के नाम आपको गिनवाने जा रहा हूं। 11 नरेंद्र नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुबोध उनियाल चुनाव हारने जा रहे हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। 38 श्रीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धन सिंह रावत चुनाव हारने जा रहे हैं। 35 हरिद्वार ग्रामीण सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद चुनाव हारने जा रहे हैं। 51 सोमेश्वर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रेखा आगे चुनाव हारने जा रही हैं। 60 कालाढूंगी से बीजेपी प्रत्याशी बंशीधर भगत चुनाव हारने जा रहे हैं। काफी चर्चाओं में भी रहे हैं। 65 गदरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे चुनाव हारने जा रहे हैं। ये मैंने आपको दिग्गजों के नाम बताए हैं। यानी आप समझिए कि जो कैबिनेट है एक प्रकार से बीजेपी की, लगभग मैक्सिमम लोग चुनाव हार रहे हैं इसमें से। अब आप पूछेंगे कि साहब जीत कौन रहा है? बिल्कुल। तो मैं आपको भाजपा के कुछ दिग्गजों के नाम बता रहा हूं जो चुनाव जीतने जा रहे हैं जी। हमारे हिसाब से। इसमें आपके 39 चौबट्टा खाल से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज चुनाव जीतने जा रहे हैं। 22 मसूरी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके अलावा 43 डीडी हाट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो 3 नाम मैंने वो बताए हैं
जो चुनाव जीतने जा रहे हैं, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, बिशन सिंह चौपाल, और जो हारने जा रहे हैं वो लंबी लिस्ट आपको पहले बता दी। लेकिन बीजेपी ने तो बोला है अब की बार 60 पार। आपने तो देखिए, 3 ही के नाम गिनवाए हैं। अब की बार 60 पार का मैं आपको ब्यौरा पेश करने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। बहुत तेजी के साथ मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ कुमाऊं से, और मैं कुमाऊं में शुरुआत करूंगा इसकी पिथौरागढ़ से। देखिए, 42 धारचूला कांग्रेस प्रत्याशी हरीश सिंह धामी चुनाव जीत रहे हैं। 43 डीडी हाट बीजेपी प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल चुनाव जीत रहे हैं। 44 पिथौरागढ़ कांग्रेस प्रत्याशी मयूख मेहर चुनाव जीत रहे हैं। ये बहुत खास सीट है। आप याद करिए कि प्रकाश पंत जी का निधन हुआ था, जी, चंद्रा उनकी पत्नी जी। चंद्रा पंत ने उपचुनाव लड़ा और फिर चुनाव में आई हैं। प्रकाश सेवा संकल्प के नाम से कोविड काल में बहुत काम हुआ है। भूपेश पंत जो प्रकाश पंत के भाई हैं, उन्होंने बहुत काम किया इस क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद चंद्रा पंत इलेक्शन हार रही हैं और मयूख मेहर कांग्रेस के चुनाव जीत रहे हैं पिथौरागढ़ 44 नंबर से। 45 गंगोली हाट से खजान चंद्र गुड्डू कांग्रेस के चुनाव जीत रहे हैं। 46 कपकोट कांग्रेस के ललित मोहन सिंह फरसवान चुनाव जीत रहे हैं। ये बड़ी खास सीट है। देखिए, कपकोट सीट आप जानते हैं कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भगत सिंह कोश्यारी, और उन्हीं के जो पीआरओ हैं रहे हैं सुरेश गढ़िया। सुरेश गढ़िया यहां से कपकोट से चुनाव लड़ रहे थे और वो ये चुनाव हार रहे हैं हमारे अनुसार। 47 बागेश्वर, जो स्थिति कपकोट की है वही स्थिति बागेश्वर की है। बागेश्वर में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत जी, उनके ओएसडी रंजीत दास चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रंजीत दास यहां से चुनाव हार रहे हैं। 47 बागेश्वर से बीजेपी के प्रत्याशी चंदन रामदास चुनाव जीत रहे हैं। 48 द्वाराहाट, यहां से कांग्रेस के मदन सिंह बिष्ट चुनाव जीत रहे हैं। द्वाराहाट जो है, ये इस पे उत्तराखंड क्रांति दल की बहुत जबरदस्त पकड़ रही है। यहां पर आपके बिपिन चंद्र त्रिपाठी यूकेडी का चुनाव जीते हैं पहले, उसके बाद उनके जो पुत्र हैं पुष्पेश त्रिपाठी वो चुनाव जीते हैं। 2002 और 2007 का चुनाव यूकेडी जीती है, और 2017 का जो चुनाव है उसमें भी आप यूकेडी नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब जो 2022 का चुनाव है इसमें विपिन चंद्र त्रिपाठी के जो पुत्र हैं पुष्पेश त्रिपाठी वो काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन सीट निकाल रही है कांग्रेस मदन सिंह बिष्ट द्वाराहाट 48 नंबर। 49 सल्ट विधानसभा कांग्रेस के रणजीत रावत चुनाव जीत रहे हैं। जो रामनगर से तैयारी कर रहे थे वो सल्ट पे आ गए थे, बाद में सीट चेंज हुई थी उनकी। 50 रानीखेत विधानसभा, जिसके बारे में मिथक है कि जो यहां से जीतता है उसकी सरकार नहीं बनती जी, लेकिन इस सीट से जो प्रमोद नैनवाल हैं भाजपा के, उनके साथ बहुत बड़ी कहानी है, वो मैंने लिखी भी है। अगर आप उसको यूके तेज में जाएंगे, आप सर्च में डालेंगे 50 रानीखेत विधानसभा, तो आपको पूरी चीज उस पर निकल के आएगी कि क्या मामला है क्या नहीं है। प्रमोद नैनवाल को खुद बीजेपी के लोगों ने ही सपोर्ट नहीं किया, कोई स्टार प्रचारक नहीं आया। पुष्कर सिंह धामी सिर्फ आधा घंटे के लिए आए चले गए, अजय भट्ट जो है केवल कुछ देर के लिए आए चले गए, कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। करण महारा कांग्रेस के चुनाव जीत रहे हैं। 51 सोमेश्वर से कांग्रेस के राजेंद्र बाराकोटी चुनाव जीत रहे हैं। 51 सोमेश्वर सीट पे रेखा आर्य है जी, बीजेपी की मंत्री हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं यहां से। आप देखिए, इस चुनाव क्षेत्र में पुलिस की टीम के द्वारा प्रेशर कुकर 5-5 लीटर के बड़ी संख्या में गौशाला से बरामद किए गए, एक वाहन से भी पकड़े गए हैं इसमें। 52 अल्मोड़ा कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी चुनाव जीत रहे हैं। अल्मोड़ा की एक बात और बोल दूं मैं आपको, यहाँ पे कैलाश शर्मा है बीजेपी के, चुनाव हार रहे हैं, और जब कैलाश शर्मा ने को टिकट दिया गया तो रघुनाथ सिंह चौहान जो भाजपा के वर्तमान विधायक वहां के हैं, उन्होंने मदन कौशिक पर यह आरोप लगाया कि जो व्यक्ति कल तक गंगाजल बेचता था आज वो टिकट बेच रहा है जी, ऐसा आरोप लगाया है। और यह भी कहा गया कि मदन कौशिक ने कैलाश शर्मा को टिकट देके 2002 का कर्ज चुकाया है। अब कर्ज कैसे चुकाया, आप जानते हैं कि 2002 में भाजपा के
पूरन चंद शर्मा जो कैलाश शर्मा के पिताजी हैं, उन्होंने टिकट दिलवाने में मदद की थी मदन कौशिक की, तो उसी का कर चुका के उनके बेटे को आज टिकट देके कर चुका है, ऐसी बात कही जा रही है। इसको हम नहीं कह रहे हैं। 53 जागेश्वर, यहां से कांग्रेस के महारथी गोविंद सिंह कुंजवाल, जिन्होंने प्रचंड मोदी लहर में भी 399 सीट से चुनाव जीता था, जागेश्वर से 53 जागेश्वर से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल चुनाव जीत रहे हैं। 54 लोहाघाट से खुशहाल सिंह अधिकारी कांग्रेस जीत रहे हैं। 55 चंपावत से हेमेश खरकवाल चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पे कैलाश चंद्र गहतोड़ी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ भीतरघात हुई है। 56 लाल कुआं हरीश रावत चुनाव जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, मुझे इसको स्पेशल शुरू में कहना चाहिए था। तो यहां आप देखिए कि पूरी गणित जो है वो हरीश रावत के पक्ष में है। तमाम तरह की कोशिशें इसमें की गई, लेकिन वो उसको पार पाने में सफल रहे हैं। तो यूके तेज ब्रेकिंग पर आज की खबर, हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं और सूबे के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। जी जी, वो तो उनकी पार्टी का मैटर है। जी वो जी देखिए, उसमें एक बहुत खास बात यह है कि जो लाल कुआं विधानसभा है, इसके पहले विधानसभा चुनाव में हरिश्चंद्र दुर्गापाल निर्दलीय चुनाव जीते जी। बाद में उन्होंने फिर वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, सरकार में हिस्सा बने, मंत्री बने, फिर कांग्रेस ज्वाइन करी, फिर चुनाव लड़ा, 25,000 वोट से जीते थे आपके हरिश्चंद्र दुर्गापाल। फिर अगले चुनाव जो है वो 27,000 से अधिक मतों से हारे हैं और नवीन चंद्र दुमका बीजेपी के वहां से विधायक बने। और लेकिन बीजेपी ने नवीन चंद्र दुमका का टिकट काट के उत्तराखंड में सबसे अधिक वोटों से जिला पंचायत चुनाव जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिया जी। और हमारे हिसाब से मोहन सिंह बिष्ट यहाँ पे कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस के हरीश रावत सीट निकाल रहे हैं। उसका कारण भी यह है कि हरीश चंद्र दुर्गापाल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में वहां से बोहरा हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी इसमें संध्या डालाकोटी, जिसने कहा कि स्त्री के सम्मान में संध्या डालाकोटी मैदान में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, वो फोटो सोशल मीडिया में आई जी, और उसके अगले दिन वो चुनाव प्रचार में आ गई जी। तो इस वजह से भी उनको कुछ एक नेगेटिव परसेप्शन गया है पब्लिक में, और संध्या डालाकोटी जितना ऊपर जा सकती थी, वोट काट सकती थी कांग्रेस का, वो काटती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है जी। ये हुई बात आपकी 56 लाल कुआं के बाद। 57 भीमताल कांग्रेस धन सिंह भंडारी, 58 नैनीताल आरक्षित सीट कांग्रेस के संजीव आर्य जो यशपाल आर्य के बेटे हैं, वो यहां से चुनाव जीत रहे हैं नैनीताल से। 59 हल्द्वानी, जहां से भी कांग्रेस के सुमित हृदयेश जो इंदिरा हृदयेश के बेटे हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। अब बात करूं मैं 60 कालाढूंगी से, कांग्रेस के महेश शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। कालाढूंगी सीट से बीजेपी के बंशीधर भगत चुनाव हार रहे हैं। 61 रामनगर, बीजेपी के दीवान सिंह बिष्ट चुनाव जीत रहे हैं। 62 जसपुर, कांग्रेस के आदेश सिंह चौहान चुनाव जीत रहे हैं। 63 काशीपुर खास है। काशीपुर खास इसलिए कि देखिए, चुनाव से पहले ही भाजपा में जबरदस्त बगावत हुई है। आप देखिए कि लगातार जो अकाली कोटे से प्रत्याशी रहे भाजपा के साथ गठबंधन में, हरभजन सिंह चीमा जी 2002, 7, 12, 17 तमाम चुनाव जीतते रहे। 8 अक्टूबर को उन्होंने पिछले साल 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मेरी उम्र जो है 76 हो गई है और मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जी। उसके बाद वहां पे भाजपा के अंदर बहुत सारे लोग टिकट के दावेदार हो गए, और वहां पे एक राम मल्होत्रा जी है, उनका एक होटल भी है, वहां मीटिंग होती है, और जब वो हरभजन सिंह चीमा के बेटे को टिकट दिया गया तो वहां बगावत हुई है। लगभग वहां की जो मेयर है आपकी काशीपुर की उषा चौधरी, लगभग 400-500 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, जिसे कहते हैं थोक के रेट पे जी, वहां पे इस्तीफे दिए हैं। बाद में उनको बनाया भी गया है, लेकिन हमारे हिसाब से जो यहाँ पे इस सीट पे देखिए, काशीपुर सीट पे, जहां बीजेपी ने हरभजन सिंह चीमा के बेटे नरेंद्र चंद्र सिंह को टिकट दिया,
त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट दिया, जी वहीं कांग्रेस ने सांसद रहे केसी बाबा के बेटे आपके नरेंद्र चंद्र सिंह को बेटा को टिकट दिया इसमें। जी तो यहाँ जो है हमारे हिसाब से काशीपुर सीट पे कांग्रेस के नरेंद्र चंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं। 64 बाजपुर से कांग्रेस के यशपाल आर्य, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस वापस ज्वाइन करी, घर वापसी हुई है, वो चुनाव जीत रहे हैं। 65 गदरपुर से बीजेपी के अरविंद पांडे, हम पहले कह चुके हैं शिक्षा मंत्री हैं, ये चुनाव हार रहे हैं। यहाँ पे एक बड़े नेता हैं बीजेपी के रविंद्र बजाज, उन्होंने बड़ा विद्रोह किया यहाँ पे भाजपा के अंदर, बहुत कोशिशें की हैं उनको मैनेज करने की, लेकिन कांग्रेस के प्रेमानंद महाजन 65 गदरपुर से चुनाव जीत रहे हैं। 66 रुद्रपुर से देखिए बहुत जबरदस्त सीट है, राजकुमार ठुकराल जी जो भाजपा से निष्कासित हैं, यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सीटी उनका चुनाव चिन्ह है। दूसरे यहाँ पे बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं शिव अरोड़ा। शिव अरोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट से, लेकिन हमारे अनुसार, यूके तेज के अनुसार, कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा 66 रुद्रपुर से चुनाव जीत रही है। 67 किच्छा से देखिए 67 जो किच्छा सीट है बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें यहां से हरीश रावत ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे जी। और बीजेपी के राजेश शुक्ला ने उनको चुनाव हराया था जी। लेकिन इस बार बीजेपी के प्रत्याशी राजेश शुक्ला चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी तिलक राज बेहड़, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, चुनाव जीत रहे हैं यहां से। 68 सितारगंज से विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा चुनाव हार रहे हैं और कांग्रेस के नवतेज पाल सिंह जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं चुनाव जीत रहे हैं। 69 नानक मत्ता आरक्षित सीट है जी। अनुसूचित जनजाति के लिए, यहां से कांग्रेस के गोपाल सिंह राणा चुनाव जीत रहे हैं। और 70 खटीमा तो हम पहले ही बता चुके आपको, यहां से बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार रहे हैं और कांग्रेस के भुवन चंद कापरी चुनाव जीत रहे हैं। ये मैंने आपको 42 धारचूला से स्टार्ट करके 70 खटीमा तक की आपको कुमाऊं की सीटें बताई। अब मैं बहुत तेजी के साथ आपको बताने जा रहा हूं कि गढ़वाल की सीटों पे क्या रहने वाला है। देखिए गढ़वाल की पहली सीट आपकी है पुरोला जी, आरक्षित सीट है, कांग्रेस के बालचंद यहां से चुनाव जीत रहे हैं जी। दूसरा आपका है यमुनोत्री सीट। यमुनोत्री सीट से देखिए पूरी दुनिया तो ये बोल रही है कि संजय डोभाल जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जीत रहे हैं जी। सबका अपना अपना गणित है। देखिए मेरा गणित कुछ और कह रहा है। संजय डोभाल के साथ पिछली बार के जो देखिए जब आप एनालिसिस करते हैं जी, आपको ट्रेंड देखना होता है। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड अप ट्रेंड है या वो डाउन ट्रेंड है? अप ट्रेंड है तो आपको देखना है कि अप ट्रेंड में उसका हायर हाई क्या बन रहा है जी। और हायर लो क्या बन रहा है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और डाउन ट्रेंड है तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसमें कि डाउन ट्रेंड में उसका लोअर हाई क्या है और लोअर लो क्या है, लोअर हाई क्या है, लोअर लो क्या है, लोअर हाई क्या है, लोअर लो क्या है। इस तरह से आप उसको ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। अगर मैं इस पैटर्न पे इस ट्रेंड को एनालाइज करूं यमुनोत्री सीट को, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हूं, तो मेरे हिसाब से इसमें दो यमुनोत्री सीट पे कांग्रेस के दीपक बिजलवान चुनाव जीत रहे हैं। अब इसी को देखिए यहां पे एक बात और बता रहा हूं मैं आपको कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो यहां तीसरे नंबर पे हैं, केदार सिंह रावत। एक लंबी विरासत है उनके बड़े भाई राजेंद्र सिंह रावत की और उनकी अपनी, वो एक लंबा इतिहास है, मैं उसको निकालूंगा। देखिए इसमें क्या है कि जो यमुनोत्री विधानसभा है इसकी दो वैली है, गंगा वैली और यमुना वैली जी। यमुना वैली से देखिए केदार सिंह रावत है बीजेपी से और आपके संजय डोभाल हैं, इनकी वहां पे फोल्ड काफी अच्छी है। लेकिन जो आपके दीपक बिजलवान है ये गंगा वैली से आते हैं। यदि मैं वहां के भौगोलिक संरचना को समझने की कोशिश करूं, गंगा वैली यमुना वैली बताई मैंने, यमुना वैली से दो प्रत्याशी हैं, संजय डोभाल निर्दलीय, बीजेपी के केदार सिंह रावत, जहां उनकी होल्ड ठीक ठाक है, अच्छी है। लेकिन जो गंगा वैली है वहां से एक ही प्रत्याशी है और वो है दीपक बिजलवान कांग्रेस का जी। दूसरी बात समझने की कोशिश करिए आप कि गंगा वैली में 4 पट्टी है, यमुना वैली में 2.5 पट्टी आती है। यमुना वैली की आधी पट्टी जो है वो आपकी पुरोला विधानसभा में चली जाती है। तो इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन देखता हूं
जो पैटर्न मैंने आपको बताया और इसको देखता हूं तो मेरे हिसाब से आपके दीपक बिजलीवाल चुनाव जीत रहे हैं। तीसरी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि गंगोत्री विधानसभा से विधक है जी कि जो आजादी के बाद से जो विधायक बना उसी की पार्टी की सरकार बनती है जी। ये लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूंगा इसमें, लेकिन एक नया मिथक सुना मैंने जी जो शायद हमारे यूके तेज के दर्शक भी पहली बार शायद सुनने जा रहे होंगे कि यह नया मिथक ये है जी कि जो ब्लॉक प्रमुख बन गया वो यहाँ पे एमएलए नहीं बनता। ये एक नया मिथक है जो आप यूके तेज के आप सुनने जा रहे हैं। तो देखिए जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुरेश चौहान, मेरी जानकारी में वो भटवाड़ी के ब्लॉक प्रमुख हैं जी। तो ये नया मिथक सुनने में आए हैं, वो भी आप देखिए बनते नहीं बनते, हम नहीं कह रहे कि हमारी कई भी बातें 100% सही है जी, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से गंगोत्री विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय पाल सिंह सजवाण चुनाव जीत रहे हैं। 4 बद्रीनाथ भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र भट्ट चुनाव जीत रहे हैं। 5 थराली आरक्षित सीट कांग्रेस के डॉक्टर जीतराम चुनाव जीत रहे हैं। 6 कर्णप्रयाग से कांग्रेस के मुकेश सिंह नेगी चुनाव जीत रहे हैं। 7 केदारनाथ से निर्दलीय प्रत्याशी केदार सिंह रावत चुनाव जीत रहे हैं। 8 रुद्रप्रयाग से भाजपा के भरत सिंह चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। 9 घनसाली आरक्षित सीट से भाजपा के शक्तिलाल शाह चुनाव जीत रहे हैं। 10 देवप्रयाग से उत्तराखंड क्रांति दल के यूकेडी के दिवाकर भट्ट चुनाव जीत रहे हैं। 11 नरेंद्र नगर से कोई उम्मीद नहीं करेगा कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत चुनाव जीत रहे हैं। 12 प्रतापनगर से कांग्रेस के विक्रम नेगी चुनाव जीत रहे हैं। 13 टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश धनाई चुनाव जीत रहे हैं। 14 धनौल्टी से कांग्रेस के जोत सिंह बिष्ट चुनाव जीत रहे हैं। देखिए जिसको ये देखना है कि भाई मैं इतनी फास्ट बोल रहा हूं, इनकी आपने क्या कैलकुलेशन करी, क्या पैटर्न पकड़ा, क्या इतिहास है 2017 का, 2022 में कितना पोलिंग हुआ, इन सब चीजों को देखने के लिए आप यूके तेज में जाएं और सिंपल आप वहां डाल दें कि प्रतापनगर विधानसभा यूके तेज। यस, उस नंबर भी डाल सकते हैं। आप गूगल में डालेंगे तो गूगल से आप अगर आप नंबर भी डालेंगे हमारे सर्च में जाके, अगर आपने डाला 17 नंबर से सहसपुर विधानसभा खुलाएगी जी, आपको पूरा रिकॉर्ड वहां पे देखने को मिलेगा, पूरा रिकॉर्ड आपको मिलेगा, वो यूके तेज पे पड़ा है। तो मैं बहुत फास्ट पढ़ रहा हूँ टाइम कम करने के लिए। धनौल्टी कांग्रेस जोत सिंह बिष्ट। 15 चक्राता से आरक्षित सीट है कांग्रेस के प्रीतम सिंह। देखिए यहाँ पे जो देखिए जुबिन नौटियाल है जी, वो कोई जादू नहीं कर पाए हैं जी, सिंगर इसमें कोई जादू नहीं कर पाए हैं, उनके पिता चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उनको भाजपा का पूरा सहयोग नहीं मिल पाया। मधु चौहान जो थी उनका भी कोई सहयोग हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि उनको सहयोग मिला हो। 16 विकासनगर से गजब की बात है मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी के चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस के नव प्रभात चुनाव जीत रहे हैं। 17 सहसपुर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके जी। शहनवाज हुसैन की वहां जनसभा करवाई है, जेपी नड्डा की जनसभा करवाई है, अमित शाह की जनसभा करवाई है जी। और गजब की बात है कांग्रेस 17 सहसपुर से चुनाव हार रही है, 17 सहसपुर से बीजेपी चुनाव हार रही है जी। उनके प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं सहदेव सिंह कुंडील, और कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन शर्मा 17 सहसपुर से चुनाव जीत रहे हैं। 18 धर्मपुर से कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल चुनाव जीत रहे हैं। 19 रायपुर से बीजेपी के उमेश शर्मा काऊ चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पे आपके कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट थे, वो चुनाव हार रहे हैं। 20 राजपुर रोड सुरक्षित सीट से कांग्रेस के राजकुमार चुनाव जीत रहे हैं। देहरादून कैंट से हमारी गणना के अनुसार, हम गलत भी हो सकते हैं लेकिन हमारी गणना के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना चुनाव जीत रहे हैं। 22 मसूरी से बीजेपी के गणेश जोशी चुनाव जीत रहे हैं। 23 डोईवाला से एक सीट को मैं होल्ड पे कर रहा हूं, वो भी होल्ड पे मतलब आधा घंटे के लिए होल्ड पे कर रहा हूं। इस वीडियो के तुरंत बाद दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम आपको उसका जिक्र करेंगे। एक सीट होल्ड करिए क्योंकि ये मेरा गृह क्षेत्र है डोईवाला, इसका मैं विस्तार से अलग से करने वाला हूं। 24 ऋषिकेश भारतीय जनता पार्टी के प्रेमचंद अग्रवाल चुनाव जीत रहे हैं।
लेकिन ये वो सीट है 24 नंबर जी जिस पर मेरा कन्विक्शन कम है। इसमें मुझे फुल कॉन्फिडेंस या फुल कन्विक्शन मेरा नहीं है इस पर। 25 हरिद्वार से बहुत गजब की खबर है साहब। जी हरिद्वार विधानसभा क्या गजब ढाने जा रही है, आप देखिए। 25 हरिद्वार से कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव जीत रहे हैं, यानी कि मदन कौशिक चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। वो हार रहे हैं। यानी कि आप देखिए जो बीजेपी के मदन कौशिक हैं उनका जो कोर एरिया है वो है ऊपरी हरिद्वार, जी यानी कि भारत माता मंदिर जी और आपका भूपतवाला जी कनखल खड़खड़ी, इस क्षेत्र में सतपाल ब्रह्मचारी ने वो जबरदस्त वर्क करा है, जी वो जबरदस्त काम करा है कि मदन कौशिक पहली बार परिवार सहित चुनाव में आए हैं। उससे पहले उनका परिवार कभी चुनाव में देखा नहीं गया, पहली बार चुनाव में आना पड़ा उनको और वो हार भी गए। 26 भेल रानीपुर कांग्रेस के राजवीर सिंह चौहान चुनाव जीत रहे हैं। पहले एक ही चुनाव थे आदेश चौहान बीजेपी के, तो लगभग 26 से 28 हजार वोट हैं वहां पे चौहानों के, वो एक ही उस पर चले। इस बार वो वोट बढ़ गए और यहाँ पे कांग्रेस के जीत रहे हैं राजवीर सिंह चौहान। 27 ज्वालापुर आरक्षित सीट से कांग्रेस के रवि बहादुर चुनाव जीत रहे हैं। 28 भगवानपुर आरक्षित सीट से कांग्रेस की ममता राकेश चुनाव जीत रही हैं। 29 झबरेड़ा आरक्षित सीट से कांग्रेस के वीरेंद्र चुनाव जीत रहे हैं। 30 पिरान खलियर से कांग्रेस के फुरकान अहमद चुनाव जीत रहे हैं। 31 रुड़की, आप यकीन नहीं करेंगे, कांग्रेस के यशपाल राणा चुनाव जीत रहे हैं और प्रदीप बत्रा बीजेपी के चुनाव हार रहे हैं। 32 खानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार, ये पत्रकार हैं, चुनाव जीत रहे हैं। 33 बंगलोर से बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। 34 लक्सर से बहुजन समाज पार्टी के शहजाद चुनाव जीत रहे हैं। तो आप दो सीट आ रही है, मंगलोर आ रही है, 33 मंगलोर बहुजन समाज पार्टी की आ रही है, सरवत करीम अंसारी 34 लक्सर पे बहुजन समाज पार्टी के शहजाद चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पे आपको मालूम होगा कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजय गुप्ता जी, उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि उनको हरवाया गया है। 35 हरिद्वार ग्रामीण, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत चुनाव हार गए थे, इस बार उनकी बेटी अनुपमा रावत चुनाव जीत रही है यहाँ से। 36 यमकेश्वर से बीजेपी की प्रत्याशी रेणु बिष्ट चुनाव जीत रही है। लास्ट में इनका टेम्पो बना, पहले बहुत डाउन थी ये और अभी चुनाव जीतने जा रही है। 37 पौड़ी आरक्षित सीट से भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार चुनाव जीत रहे हैं और 38 श्रीनगर से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदिया चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ पे जो बीजेपी के धन सिंह रावत हैं वो चुनाव हार रहे हैं। 39 चौबट्टा खाल से बीजेपी के प्रत्याशी सतपाल महाराज चुनाव जीत रहे हैं। 40 लैंसडाउन से कांग्रेस की अनुकृति गुसाई, जो पुत्र वधू हैं हरीश सिंह रावत की, वो चुनाव जीत रही हैं। और 41 कोटद्वार से कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी चुनाव जीत रहे हैं। ये भी इसमें सुरेंद्र सिंह नेगी को लेकर भी बहुत बड़ा एक एलिगेशन था कि जो वहां का नगर निगम क्षेत्र है वो नगर निगम क्षेत्र अपने आप के अंदर पूरी विधानसभा आ जाती है, गांव का थोड़ा सा हिस्सा आप छोड़ दें उसके अंदर। तो ये भी कहा गया भाई सुरेंद्र सिंह नेगी ही उन्हीं के नाम पे सब कुछ रह गया क्या, लेकिन अल्टीमेटली वहां की जनता ने उनको जिताने का काम किया है जी। तो 41 कोटद्वार कांग्रेस सुरेंद्र सिंह नेगी चुनाव जीत रही। ये हमने सभी 70 सीटों का आपको दिया है, सिर्फ एक सीट होल्ड पे रखी है जिसका वीडियो अभी आने वाला आपके पास, अगला वीडियो जो आएगा उसका आएगा। और अब तक के आकलन के अनुसार एक सीट छोड़ के 69 सीटों को बता रहे हैं आपको, कांग्रेस की सीटें आ रही हैं 51 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर चुनाव जीतती हुई दिख रही है। 3 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव जीतने जा रहे हैं, केदार सिंह रावत, दिनेश दनई और उमेश कुमार। बहुजन समाज पार्टी की